बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य चल रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन एक महान तपस्वी साधु श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पधारे। उनके मुख पर तेज, आंखों में ज्ञान की जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान के दर्शन कर विनम्रता से पूछा, प्रभु, मैं वर्षों से एक प्रश्न को अपने हृदय में लिए तपस्या कर रहा हूं। कृपा कर इसका उत्तर दीजिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से ऐसा क्या होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करता है? क्या इसका कोई गूढ़ रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जान गए कि अब समय आ गया है उस रहस्य को बताने का जो युगों से छिपा हुआ था। भगवान बोले, हे महात्मा, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत गंभीर और दुर्लभ है। यह साधारण नहीं है कि कोई दीपक जले और उससे ब्रह्मांड प्रभावित हो। यह तुलसी कोई साधारण वनस्पति नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के अवतरण की कथा सुनाई। एक बार दैत्यराज जलंधर ने देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी पवित्रता के कारण जलंधर को कोई नहीं मार सकता था। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया। इस कारण जलंधर मारा गया। वृंदा को जब यह झांत हुआ तो उसने विष्णु को शाप दिया और स्वयं अग्नि में समा गई। उस अग्नि से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में धरती पर पूज्य बनोगी। बिना तुम्हारे पूजन के मेरा कोई पूजन स्वीकार नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब कोई भक्त तुलसी के समीप दीपक जलाता है तो वह केवल प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि उस दीप से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा देवी तुलसी को प्रसन्न करती है और वे उस घर के सारे दोष हर लेती हैं। तुलसी के पास दीप जलाने से घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। रोग, शोक, क्लेश, दरिद्रता सब दूर होते हैं। यह दीप मात्र दीप नहीं होता, वह एक सूक्ष्म यज्ञ होता है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति होती है। भगवान ने एक कथा सुनाई। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाया। वह दीपक घी से नहीं, केवल सरसों के तेल से जलता था। लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को स्वयं नारायण उसके घर पधारे। उन्होंने कहा, हे भक्त, तूने जो दीप जलाया है वह मेरे वैकुंठ लोक को भी आलोकित कर चुका है। भगवान ने बताया, जब मैं वृंदावन में राधा के साथ लीलाएं कर रहा था तब एक दिन राधा ने पूछा, कृष्ण, तुलसी के पास दीपक जलाने से तुम इतने प्रसन्न क्यों होते हो? मैंने कहा, हे राधे, तुलसी में मेरी आत्मा निवास करती है। जब कोई तुलसी के समीप दीपक जलाता है तो वह मेरी आत्मा को आलोकित करता है। उस समय मैं स्वयं उस स्थान पर उपस्थित होता हूं। उस क्षण का प्रभाव इतना दिव्य होता है कि वह जन्मों जन्मों के पाप हर लेता है। भगवान बोले, कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीप जलाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह वह मास है जब देवी तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह होता है। इस मास में दीपदान से जो पुण्य मिलता है वह करोड़ों यज्ञों से भी अधिक है। जब भक्त तुलसी के पास दीप जलाकर मंत्रोच्चार करता है, शुभम करोति कल्याणम, तो देवतागण उस स्थान पर आकर वंदन करते हैं। श्री कृष्ण ने 7 गूढ़ रहस्य बताए। 1. प्रकाश, दीपक अज्ञान का अंधकार दूर करता है। 2. ऊर्जा, दीपक से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। 3. देवत्व, देवी देवता आकर्षित होते हैं। 4. ध्वनि, दीप जलाने के समय की मनोकामनाएं ब्रह्मांड में फैलती हैं। 5. धूप तुल्य गुण, तुलसी के पास दीप जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। 6. शांति प्रदायक, मन और चित्त शांत होता है। 7. मुक्तिदायक, ये कार्य आत्मा को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। बार एक राजा ने ब्रह्महत्या कर दी थी। उसका राज्य संकटों से घिर गया, उसे कोई उपाय नहीं सूझा। तब एक संत ने कहा, हे राजन, प्रतिदिन तुलसी के समीप दीपक जलाओ और क्षमा याचना करो। राजा ने 1 माह तक नियमित रूप से दीप जलाया। अंततः एक रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जो दीप तुलसी के समीप जलाया उसने तेरे पापों को भस्म कर दिया। अब तू पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने साधु से कहा,
जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह न केवल मेरे कृपा पात्र बनता है बल्कि मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। उसके घर में न कभी दरिद्रता आती है न कलह, वहां प्रेम, शांति और भक्ति का वास होता है। साधु ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने जो रहस्य बताया वह अमूल्य है। मैं संसार को यह उपदेश दूंगा कि तुलसी केवल पौधा नहीं, स्वयं देवी है, और तुलसी के पास दीप जलाना कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान है। दोस्तों, आज की वीडियो भेजना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।